अमायरा आत्महत्या मामले में सीबीएसई ने लिया बड़ा एक्शन। निर्जा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द। अब कहां जाएंगे छात्र? अब स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित। अमायरा ने मौत से पहले 5 बार टीचर से मांगी थी मदद। आज से तकरीबन 2 महीने पहले इस स्कूल में एक हादसा होता है। यह स्कूल है जयपुर की प्रतिष्ठित निर्जा मोदी स्कूल। हादसे के बाद पूरा चर्चा देश भर में होती है और हादसा था एक 9 साल की मासूम अमायरा का। अमायरा की मौत के बाद लगातार कई सवाल खड़े हुए प्रशासन पर और तमाम तरह की यहाँ पर आरोप लगाए गए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा एक्शन अब सीबीएसई ने लिया है। सीबीएसई ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक इस स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सीबीएसई की इस मान्यता को रद्द होने के बाद उन बच्चों पर किस तरह का संकट है जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर नॉर्म्स की कानून की अगर हम बात करें तो इस चीज़ को समझना बहुत आसान है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों तक स्कूल की ओर से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि स्कूल में अभी आप देखोगे तो सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं तक के उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। सीबीएसई बोर्ड ने यह साफ किया है कि जो बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं बच्चे, यानी कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो बच्चे दे रहे हैं, वो परीक्षा यथावत रहेगी और इस स्कूल से ही उनकी मान्यता रहेगी। लेकिन जो 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र हैं, उन्हें किसी और स्कूल में यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि नर्सरी से लेकर यानी कि 8th क्लास तक के बच्चों को राज्य सरकार के फैसले पर छोड़ दिया गया है। उसकी मान्यता राज्य सरकार तय करेगी। अमायरा के माता पिता ने ये साफ किया है कि पूरे प्रकरण को लेकर जब सीबीएसई यानी दिल्ली में बैठा हुआ बोर्ड ये तय कर सकता है कि स्कूल के जो नॉर्म्स है, स्कूल का जो बनावट है, स्कूल कई तरह की खामियां जो स्कूल में पाई गई है, वो खामियां स्कूल की वजह से 12वीं कक्षा तक की मान्यता को रद्द किया गया है। क्या स्कूल उन बच्चों के लिए सेफ है, यानी कि 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए क्या स्कूल सेफ है, जो राज्य सरकार पर फैसला छोड़ा गया है। राज्य सरकार को होना था कि इस फैसले को पहले राज्य सरकार लेती, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड पर डाला जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक टेक्निकल एरर इस पूरे मामले में देखने को मिली, वो सबसे बड़ी ये थी कि राज्य सरकार ने अभी तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। इस स्कूल में जब यह हादसा हुआ तब कई खामियां देखने को मिली थी। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के कई बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, उन्हें सलाखों के पीछे यानी कि ताले लगाकर स्कूल के बाहर रख दिया गया। तो कहीं ना कहीं पूरा ये घटनाक्रम रहा एक ये कहे कि फिल्मी दृश्य देखने को मिला, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी घूमते रहे। अमायरा के माता पिता से ना तो स्कूल प्रशासन ने मिलने की पहल की, ना उनसे बातचीत करने की पहल की। इसके अलावा स्कूल प्रशासन ने मीडिया से भी रूबरू होने की कोशिश नहीं की, अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस स्कूल की मान्यता अभी रद्द हुई है, वो एक शैक्षणिक सत्र को छोड़कर यानी कि 2026-27 के सत्र को छोड़कर 28 में वो वापस से मान्यता के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि सेकेंडरी एग्जाम तक। और सीनियर सेकेंडरी के लिए वो 2 साल यानी कि 2 शैक्षणिक साल के बाद में वो अपनी मान्यता को वापस पाने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में तमाम जो तकरीबन 5000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ने वाले बताए जा रहे हैं, तो उन बच्चों के भविष्य को लेकर अब कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है। जो पेरेंट्स है बचे हुए, वो अब कहीं ना कहीं अभी उलझन में है कि किस तरीके की जो सिचुएशन है उनके सामने आने वाली है, क्योंकि स्कूल की आंख मिचौली कहीं ना कहीं अब छात्रों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और ये छोटी सी लापरवाही, क्योंकि अमायरा मामले को लेकर शिक्षा विभाग जब यहाँ पहुँचा, क्योंकि जब वहाँ पर ज़मीन पर खून के धब्बे गिरे हुए थे, उन खून के धब्बों को साफ़ किया गया। और अमायरा जब ग्राउंड फ्लोर पर वो छात्रा पढ़ रही थी, वो 4th फ्लोर पर जाकर वहाँ से सुसाइड जैसे कदम उठाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल कई घेरों में खड़ा कर देता है कि आखिरकार उस बच्चे ने वहाँ जाकर इतना बड़ा कदम उठाया कैसे। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक सुर्खियों में नहीं है, आप कहीं भी इसको देखोगे तो वो नज़र नहीं आएगा कि अमायरा को जो छात्र बुलिंग कर रहे थे, जिन की वजह से उसने ये कदम उठाया है, बार बार वो अपने टीचर से कहती रही। हालांकि टीचर को सस्पेंड ज़रूर किया गया है, लेकिन बार बार जब वो छात्र उनको बुलिंग कर रहे थे, तो उन छात्रों का जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आखिरकार क्या वो राजनीतिक दबदबा था या किसी उनके पेरेंट्स कहीं पे अच्छे अप्रोच रखते थे। तो उन बच्चों का अभी तक कहीं जिक्र नहीं है जिन्होंने अमायरा को बुलिंग किया था। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल हो जाता है कि इंसाफ ज़रूर मिला है, लेकिन आधा अधूरा इंसाफ अमायरा के माता पिता को ये नागुज़ार है। और
अब जल्द ही ये माना जा सकता है कि इस मामले को लेकर अमायरा के माता पिता अब राज्य सरकार से कोशिश करेंगे कि उनकी जो एक से नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक की जो मान्यता है उसको भी रद्द कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि जहां पर कानून की बात की जाए तो फिलहाल सीबीएसई ने यहाँ की मान्यताओं को रद्द कर दिया है, लेकिन अब स्कूल प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि सुबह से अब तक जो हलचल स्कूल में देखने को मिली सिर्फ मीडिया के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन और किसी तरह का यहाँ पर यहाँ मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि स्कूल में जो खामियां नज़र आई है, जो सीबीएसई ने साफ तौर पर कहा कि जैसे रेलिंग वाली हो, सिक्योरिटी वाली हो, एक बिल्डिंग को लेकर भी बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो हाइट होनी चाहिए स्कूल की वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्या नगर निगम या जेडीए प्रशासन अब इस बिल्डिंग को भी लेकर कहीं ना कहीं नोटिस दे सकता है, क्योंकि बिल्डिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है, जो बायलॉज के नियम है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हो सकता है कि साइड बैक या फिर हाइट का एक नोटिस जेडीए या नगर निगम की ओर से स्कूल प्रशासन को सौंपा जाए। फिलहाल ये जांच शिक्षा विभाग के पास है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसमें उनको सौंपी जा चुकी है जांच रिपोर्ट, और देखना होगा कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का क्या कुछ इस पर एक्शन लेता है। लेकिन अमायरा के माता पिता इस इंसाफ से खुश ज़रूर है, उन्होंने शुक्रिया अदा ज़रूर किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंसाफ अभी अधूरा है। पूरे इंसाफ के लिए स्कूल पर एक सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उस बच्चे को इंसाफ मिल सकता है। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सड़कों पर आकर लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया, सड़कों पर जहाँ पर कैंडल मार्च निकाले, कई तरह के प्रदर्शन हुए, अमायरा के इंसाफ को लेकर जगह जगह यहाँ पर सभाएं हुई। तो कहा जा सकता है कि जो एक प्रदर्शन के तौर पर यहाँ पर एक लोगों के बीच में हमने देखा कि एक जागरूकता जगाने की कोशिश की गई थी, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। लेकिन स्कूल की ओर से फिलहाल किसी भी बयानबाजी से बचा जा रहा है। प्रशासनिक तौर पर अभी स्कूल ने किसी भी तरह का कोई कदम उठाया नहीं है, लेकिन एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है जब सीबीएसई ने स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है। और अभी जो आने वाले दिनों में जो पेरेंट्स है, जो स्कूल खुलेगा उसके बाद एक बड़ा हलचल यहाँ स्कूल के बाहर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग शैक्षणिक सत्र यानी कि हाफ ईयरली के बाद अब बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी लगभग पूरी होने वाली है और सभी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र का अंत होने वाला है। फरवरी मार्च तक अमूमन सभी एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब बड़ा सस्पेंस है कि इतने सारे बच्चे कहाँ शिफ्ट होंगे, कैसे इसकी एक प्रणाली होगी, किसके आधार पर इन बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अमूमन ये आंख बिचौली का खेल जो स्कूल खेल रही थी उससे कहीं ना कहीं इतने बच्चे यानी कि 5000 बच्चे इस स्कूल में बताए जा रहे हैं, तो इतने बच्चों के भविष्य को अंधकार में रखकर अभी तक ये स्कूल की जो लापरवाही है वो खास तौर पर देखने को मिली है। लेकिन आने वाला जो समय है राज्य सरकार के निर्णय पर अख्तियार होगा कि आखिरकार सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और क्या सरकार का जो एक्शन है एक निर्मला मोदी स्कूल को इस छोटी सी लापरवाही के लिए एक बड़ा भारी यहाँ पर जुर्माने के तौर पर देखने को मिल सकता है। लेकिन चारों तरफ से निर्मला मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जब बिल्डिंग बायलॉज की बात हुई हो, तमाम तरह की बात हुई, तो राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और जेडीए नगर निगम की ओर से भी तमाम तरह के विषयों पर ज़रूर चर्चा हो सकती है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ रिपोर्ट भारत, जयपुर।